RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जिस तन्मयता से आप हमारे साथ लगे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत दूर दूर से और कई राज्यों से आप हमें सुन रहे हैं और आप देखते हैं, ये तो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत के 3 कोनों में 3 महीने तक हमारा चैनल पहुंच जाएगा। आपने जो इतनी मेहनत की है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरे पास साधन नहीं था, यहाँ तक कि माइक नहीं थी। उस पीरियड से आप लगे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय सिर्फ आपको है। चलिए दोस्तों, टाइम और ना लेते हुए आपका हम भी बात करते हैं विषय पर, राज्यसभा की शक्तियाँ। दोस्तों, संविधान में जो एक मजबूत कड़ी होती है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, राज्यसभा। मैंने कहा था कि 10 मिनट में राज्यसभा की शक्तियां हम देख लेंगे, तो जैसा हमने आपसे वादा किया था वो दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कहा था संसद में 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा है और एक राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। दोस्तों, राष्ट्रपति है, ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज दोस्तों जो देखेंगे वो राज्यसभा देखेंगे। राज्यसभा में उसकी शक्तियां देखेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा की शक्तियां दोस्तों देख लेते हैं। इसमें यदि हम पहले बात करेंगे तो विधायी शक्तियों की, किसकी? विधायी शक्तियों की बात करेंगे दोस्तों, विधायी शक्तियों की बात करेंगे या विधायी शक्तियाँ। फिर दोस्तों यदि हम बात करेंगे इसमें तो वित्तीय शक्तियाँ, एक ये बात करेंगे। फिर दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ। और दोस्तों हम बात करेंगे यदि तो आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, इस पर दोस्तों बात करेंगे। ये 4 शक्तियाँ देखना है। इसके बाद विशेषाधिकार हमने 312 और 249 अनुच्छेद आपको बता दिए थे, और कुछ अदर कार्य भी होते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत सिंपल होते हैं। पूरा वीडियो आप 2 भागों में रहेगा, देख लेंगे तो वो कार्य भी आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम अभी उससे जो महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें दोस्तों देख लेते हैं पहले वित्तीय शक्तियाँ। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। कैसे नोट करेंगे? राज्यसभा की शक्तियाँ, उसमें विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। आप नोट कर लेंगे तो आप दोबारा कभी रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, आपका नोट्स एक वीडियो का हमारा 1 या आधे पन्ने में हो, ज़्यादा बड़ा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी दोस्तों रिवीजन करते समय। राज्यसभा दोस्तों, किताबों में राज्यसभा को उच्च सदन, बुद्धिमानों की संसद, स्थायी सदन, और स्थायी सदन इसलिए क्योंकि भंग नहीं होता, आदि नामों से जाना गया है या बताया गया है। दोस्तों, इसमें उच्च सदन जो बात कही गई है, मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई सदन उच्च या निम्न है, दोनों का अपना अपना महत्व है। हाँ, मैं इतना कहता हूँ, राज्यसभा लोकसभा का सहयोग करने के लिए बनी है या इसका निर्माण हुआ है। यदि लोकसभा सत्र में नहीं है, वो सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थितियों में प्रशासन को चलाने के लिए एक संस्था की ज़रूरत होती है, वो संस्था राज्यसभा है। इसलिए दोस्तों, यदि सामान्य दिनों में लोकसभा प्रभावशाली है तो आपात की स्थिति में राज्यसभा प्रभावशाली है। इसलिए दोनों का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय संविधान में। बड़ा गर्व होता है जब मैं संविधान पढ़ाता हूँ, और उससे ज़्यादा गर्व होता है जब आप दूर दराज जगहों से बैठकर मुझे सुनते हैं, कमेंट करते हैं। बहुत सारे राज्यों से आप जुड़े हैं तो और अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों,
तो राज्यसभा का निर्माण क्यों हुआ? लोकसभा का सहयोग करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों की दोस्तों बात करते हैं। विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों धन विधेयक। धन विधेयक दोस्तों, धन विधेयक को छोड़कर सारे विधेयक राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। हाँ, अब ये मत कहना कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। दोस्तों संविधान में ये लिखा है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा। तो दोस्तों ये तो लिखा नहीं है कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद 109 की दोस्तों बात करें तो ये स्पष्ट कर देता है कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो उसमें भी ये स्पष्ट ये नहीं कहता है कि वो जाएगा ही नहीं, वो जाएगा दोस्तों। वहाँ पर उसकी अनुमति या उसकी सिफारिश राय लेने के लिए धन विधेयक राज्यसभा में जाता है। तो दोस्तों बात करें धन विधेयक को छोड़कर राज्यसभा को अन्य विधेयकों पर समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोस्तों धन विधेयक को छोड़कर सारे विधेयकों पर राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे विधेयक हो सकते हैं। चलिए अब देखिए, धन विधेयक दोस्तों राज्यसभा में सिफारिश के लिए पेश हो सकता है, लेकिन लोकसभा के बाद जाएगा, इतना याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास रोक सकती है, अपने पास 14 दिन के लिए रोक सकती है यदि राज्यसभा सहमत नहीं है धन विधेयक से और वो अस्वीकार कर दे, तब भी धन विधेयक पास ही माना जाएगा। यदि वो लौटा दे तब भी पास ही माना जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राय देती है राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को। दोस्तों इतनी वित्तीय शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं। यदि सत्र में लोकसभा ना हो तो कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश हो सकता है, और जब नई सरकार बनेगी तो उसमें सुधार संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों की बात करें दोस्तों, वित्तीय शक्तियाँ जैसा कि नाम से ही परिचित है दोस्तों, मैंने कहा अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा पहले नहीं जाएगा। एक ये पॉइंट दोस्तों है, बाद में जा सकता है। और दोस्तों 14 दिन तक वित्तीय शक्तियों में 14 दिन तक धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास रख सकती है। एक ये दोस्तों पॉइंट है, और रख सकती है अपने पास, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती है। दोस्तों किसी विधेयक या धन विधेयक को वित्तीय विधेयक शक्तियों के तहत राज्यसभा अपने पास 14 दिन के लिए रख सकती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती है। एक ही पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे। अगला दोस्तों पॉइंट देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। संविधान संशोधन शक्तियाँ दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी ये पेश हो सकता है। राज्यसभा या लोकसभा में कहीं पर भी ये पेश हो सकता है। हाँ, यदि लोकसभा में दोस्तों ये विधेयक पास हो गया है, तब अधिकतम राज्यसभा इसको 6 माह
तक अपने पास रोक सकती है। एक ये पॉइंट, 14 दिन नहीं 6 माह तक दोस्तों अपने पास रोक सकती है। अब इन 6 माह में यदि ये इसको अस्वीकार करे तो ये संविधान संशोधन जो विधेयक रहेगा ये अस्वीकार माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। एक ये पॉइंट है दोस्तों, ये यदि स्वीकृति ना दे राज्यसभा तो ये संविधान संशोधन विधेयक रद्द माना जाएगा। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक जरूरी है कि वो दोनों जगह पास हो। तो हम कह सकते हैं संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। आपातकालीन शक्तियाँ दोस्तों देख लेते हैं। आपातकालीन शक्तियों में राज्यसभा को दोस्तों कह सकते हैं समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति यदि आपातकालीन शक्तियों की उद्घोषणा कर देता है तब दोस्तों दोनों सदनों में इसकी स्वीकृति होना जरूरी है। हाँ, यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो वहाँ राज्यसभा कार्य करेगी, राज्यसभा की स्वीकृति उस पर जरूरी होती है। तो दोस्तों ये थी राज्यसभा की शक्तियाँ। मैंने कहा था कि हम 5 से 10 मिनट के बीच में आपको कंप्लीट कर देंगे। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको बातें बता दी। अब दोस्तों आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं और आप मेंस या कह सकते हैं कुछ ऐसा जिसमें आप लिखना चाह रहे हो, जैसे अभी BEO का एग्ज़ाम है, तो उसमें दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। वनडे और के लिए आप हमारा चैनल बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते हैं और एक एक पॉइंट पर अपना विचार मुझे दे सकते हैं दोस्तों। इसी के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, नए संविधान की कड़ी को लेकर के। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।